इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कैसी थी रॉ, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। अब देखो, हम सब जानते हैं कि हेल इन अ सेल में कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का हेल इन अ सेल मैच था और कोडी रोड्स उस मैच में इंजर्ड भी थे और हेल इन अ सेल मैच में अगेंस्ट सेथ रॉलिंस उन्होंने काफी तगड़ी परफॉर्मेंस भी दी थी, जिसके बाद उनकी इंजरी बढ़ने का या कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होने का डर भी था। इसी चीज को एड्रेस करने के लिए मंडे नाइट रॉ की शुरुआत आज कोडी रोड्स ने की थी। अपने आर्म को बेंड करते हुए कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और लाउड कोडी रोड्स के चैंट्स भी लग रहे थे स्टेडियम में। कोडी रोड्स माइक लेते हैं और बात करते हैं कि कैसे फैंस उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इंजरी के बावजूद उन्होंने मैच रेसल किया। और कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं इस चीज़ को स्पेशल नहीं समझता, मैंने जो भी किया आप सबके लिए किया। और कोडी रोड्स काफ़ी इमोशनल भी लग रहे थे। वो बात कर रहे थे कैसे उन्होंने इस बिजनेस के बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेथ रॉलिंस को 3 बार हराया है और अब वो उनके और सेथ रॉलिंस के चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। और कोडी रोड्स बात करते हैं अपने ऊपर लटके हुए ब्रीफ केस की और वो कहते हैं कि अगर 4 हफ्ते में ठीक होके मनी इन द बैंक पेपर व्यू में आ गया तो मैं इस ब्रीफ केस को जीतूंगा और मैं WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करूंगा। जिसके बाद हमारी एंट्री होती है सेथ रॉलिंस की। अब आमतौर पे सेथ रॉलिंस थोड़ा नाचते गाते आते हैं, पर इस बार बिल्कुल सीरियस आ रहे थे और वो रिंग में आते हैं और वो बात करते हैं कि मैं अब भी तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन लास्ट नाइट जो तुमने किया उसके बाद तुमने मेरी रिस्पेक्ट अर्न करी है और दुनिया इस बारे में बात कर रही है कि जो तुमने लास्ट नाइट किया वो बहुत बहादुरी का काम था। और सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स से ये भी कहते हैं कि तुम वो टफेस्ट गाय हो जिससे मैंने आज तक रिंग में फाइट की है। और सेथ रॉलिंस और भी बहुत सारी तारीफ करते हैं कोडी रोड्स के बारे में और उसके बाद वो हैंडशेक करके चले जाते हैं। अब मैं देख के ये सोच रहा था कि इतनी तगड़ी रिस्पेक्ट सेथ रॉलिंस ने कोडी रोड्स को दे कैसे दी। जिसके बाद कोडी रोड्स भी वापस जा रहे होते हैं, रैंप पे होते हैं और तभी मुझे जिस चीज का डर था वही हो गया। सेथ रॉलिंस ने कोडी रोड्स पे अटैक कर दिया। क्या ब्रूटल अटैक किया उन्होंने। और सेथ रॉलिंस बैक स्टेज से स्लैज हैमर लेके आए थे और उन्होंने कोडी रोड्स पे उससे अटैक किया। बहुत तगड़ा ये अटैक था। उन्होंने कोडी रोड्स के इंजर्ड आर्म पे भी अटैक किया। जिसके बाद ऑफिशियल्स आते हैं और कोडी रोड्स को बैक स्टेज ले जाते हैं। जिसके बाद कमर्शियल आ जाता है। कमर्शियल के बाद कोडी रोड्स के लिए स्ट्रेचर लेके आया जाता है, पर कोडी रोड्स खुद से अपने पैरों से बैक स्टेज जाते हैं और क्या गजब कोडी रोड्स के चैंट्स लग रहे होते हैं स्टेडियम में। और जिसके बाद ये सेगमेंट यही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेगमेंट था हमारा बेकी लिंच का और वो बात करती हैं पिछली रात हुई हेल इन अ सेल में ट्रिपल थ्रेट मैच को लेकर, जिसमें कि बियांका ब्लेयर ने बेकी लिंच और आस्का को हराकर अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया था। और जिसके बाद बेकी लिंच और डेना ब्रूक का मैच स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है हमारे 24/7 चैंपियन अकीरा टोजावा रिंग में आ जाते हैं और डेना ब्रूक उन्हें पिन कर देती हैं और नई 24/7 चैंपियन बन जाती हैं। और जिसके बाद बेकी लिंच माइक लेती हैं और वो कहती हैं कि मेरे मैच में इंटरफेरेंस जिसने भी करी उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। और डेना ब्रूक और बेकी लिंच का 24/7 चैंपियनशिप के लिए मैच स्टार्ट हो जाता है। और रिंग साइड पर हमारी आस्का भी आ जाती हैं और वो डांस करने लग जाती हैं, जिससे डिस्ट्रैक्ट होकर बेकी लिंच इस मैच को हार जाती हैं। जिसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है कि 27 जून के रॉ के एपिसोड में जॉन सीना अपना रिटर्न करेंगे बिकॉज उनके 20 साल पूरे हो गए हैं WWE में। जिसके बाद हमारा मिस टीवी का सेगमेंट था। मिस अपनी वाइफ मरीज के साथ रिंग में आते हैं और वो अपनी वाइफ की तारीफ करते हैं और वो कहते हैं कि वो मनी इन द बैंक भी जीतेंगे और तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन भी बनेंगे। और जिसके बाद इन दोनों को इंटरप्ट करने आते हैं हमारे मैट रिडल। मैट रिडल हमारे थोड़े मरीज के साथ पंगेबाजी करते हैं, जिसके बाद मिस चिढ़ जाते हैं और वो रैंडी ओटन के लिए कुछ गलत कमेंट कर देते हैं। जिसके बाद मैट रिडल मिस को चैलेंज कर देते हैं मैच के लिए और मैच स्टार्ट होने से ठीक पहले टमासो चैंपा मैट रिडल पे अटैक कर देते हैं, जिससे मिस को मौका मिल जाता है मैच में बढ़त बनाने का। एक मोमेंट इस मैच में ऐसा भी आया कि मैट रिडल ने मिस की पैंट पकड़ ली और वो पैंट वहीं से फट गई और मैट रिडल मिस की पैंट को, फटी हुई पैंट को ऐसे घुमा रहे थे जैसे लॉर्ड्स में दादा ने अपनी शर्ट घुमाई थी। और एंडिंग मोमेंट में मैट रिडल मिस को आरकेओ लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट मैच था हमारा ऊसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का। बहुत ही अच्छा ये मैच था, बहुत अच्छी पेस पे भी चल रहा था, लेकिन लंबा बहुत था मैच ये। और मैच के एंडिंग मोमेंट में मोंटस फोर्ड जे उसो को बैरिकेड के बाहर फेंक देते हैं और 10 काउंट आउट से स्ट्रीट प्रॉफिट से मैच जीत जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑलमाइटी बॉबी लैशली, जिन्होंने हेल इन अ सेल में MVP और ओमोस दोनों को हैंडीकैप मैच में हरा दिया था। बॉबी लैशली रिंग में आते हैं और वो माइक लेते हैं और वो बात करते हैं कि हेल इन अ सेल में मैंने ओमोस और MVP से अपना हिसाब किताब चुकता कर दिया है। और बॉबी लैशली मनी इन द बैंक जो ऊपर ब्रीफ केस टंगा हुआ था उसकी तरफ देख ही रहे होते हैं कि तभी म्यूजिक प्ले होता है ऑस्टिन थ्योरी का। ऑस्टिन थ्योरी भी अपना हेल इन अ सेल मैच को जीत के आ रहे थे, तो वो भी जरा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, जो कि मुझे लग रहा है बेवकूफ़ी थी। तो ऑस्टिन थ्योरी आते हैं और वो माइक लेते हैं और वो बात करते हैं कि कैसे मैंने अपने अपोनेंट को नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ सुथरा हरा दिया और तुमने हेल्प से अपना मैच जीता हेल इन अ सेल वाला। और ऑस्टिन थ्योरी अपने बाइसेप्स दिखाने लग जाते हैं बॉबी लैशली को। और जब बॉबी लैशली ने अपना डॉलर टाइट किया है तो ऑस्टिन थ्योरी की बिल्कुल जैसे सुलग गई। जिसके बाद बॉबी लैशली कहते हैं कि चलो तुम्हारी US चैंपियनशिप के लिए हमारा एक मैच हो जाए।
और ऑस्टिन थ्योरी आनाकानी कर रहे होते हैं और वो सेल्फी लेने चाह रहे होते हैं बॉबी लैशली के साथ। और जैसे ही ऑस्टिन थ्योरी फोन निकालते हैं और सेल्फी लेने लगते हैं, वैसे ही बॉबी लैशली उनके पिछवाड़े पे एक लात मारते हैं और ऑस्टिन थ्योरी रिंग के बाहर गिर जाते हैं और ये सेगमेंट यही खत्म हो जाता है। अगला मैच था हमारा वीर महान वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। अब मुझे इस फ्यूड का मामला समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्रीमियम लाइव इवेंट्स में इनका कोई फ्यूड का कोई एंड भी नहीं हो रहा है, बस खींचे जा रहे हैं। तो अब हम इस मैच के ऊपर आते हैं। स्टार्टिंग से ही डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी स्पीड का फायदा उठा रहे थे और बार बार रिंग से कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, मतलब वीर महान से दूर भाग रहे थे। लेकिन बाद में वीर महान ने डोमिनेट किया इस मैच में। मैच के एंडिंग मोमेंट में वीर महान अपना सबमिशन डोमिनिक मिस्टीरियो को लगाते हैं, लेकिन टैप आउट करने से पहले रे मिस्टीरियो वीर महान पे अटैक कर देते हैं और ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन पे एंड हो जाता है। जिसके बाद आता है रॉ का सबसे शॉकिंग सेगमेंट, स्पेशली मेरे लिए तो सबसे शॉकिंग था ये। और जिसके बाद आती है हमारी जजमेंट डे की पूरी टीम। और WWE ने पहले से अनाउंस कर रखा था कि जजमेंट डे का चौथा मेंबर आज शो पे रिवील किया जाएगा। रे रिप्ली माइक लेती हैं और वो बात करती हैं लिव मॉर्गन, एजे स्टाइल्स और फिन बैलर हमसे कभी नहीं जीत सकते। जिसके बाद डेमियन प्रीस्ट माइक लेते हैं और वो कहते हैं कि रिया रिप्ली फेटल 4 पे मैच जीतेंगी और मनी इन द बैंक में रॉ वुमेन्स चैंपियन बनेंगी। जिसके बाद एज माइक लेते हैं और वो फैंस को बुरा भला कहते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि वो न्यूएस्ट मेंबर कौन होगा जो जजमेंट डे को ज्वाइन करेगा। और तभी म्यूजिक प्ले होता है हमारे फिन बैलर का। एज फिन बैलर को देख के बड़े खुश से नजर आ रहे थे, पर उनकी खुशी ज्यादा देर टिकने वाली भी नहीं थी। तो फिन बैलर रिंग में आते हैं और एज उनसे कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम जजमेंट डे को ज्वाइन जरूर करोगे। जिसके ऊपर फिन बैलर एज को कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूँ। और तभी डेमियन प्रीस्ट ने एज पे अटैक कर दिया, जो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। जिसके बाद इन तीनों ने मिलकर एज पे अटैक किया। इन तीनों ने अपने फिनिशर्स भी लगाए, एज को कमेंट्री टेबल पे भी फेंक दिया। मतलब बहुत ही ब्रूटल अटैक किया गया एज पे इन तीनों ने मिलके। जिसके बाद एज को फिर से रिंग में लाया गया और उसी तरह स्टील चेयर को उनके हेड के नीचे रखा गया और स्टील चेयर से उस पर अटैक किया गया। बहुत ही तगड़ा अटैक था। उसके बाद कमर्शियल आ जाता है। कमर्शियल के बीच में एज को स्ट्रेचर पे ले जाया गया। नेक्स्ट मैच था हमारा ओमोस वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर। मैच तो ये क्या ही था, प्योर डोमिनेशन देखी हमने ओमोस की। सेड्रिक अलेक्जेंडर को चोक बूम पड़ता है और ओमोस उन्हें पिन कर देते हैं। कोई 10 कुछ सेकंड का ये मैच चला होगा और फिर खत्म। जिसके बाद ओमोस अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड्स आ जाते हैं। जिसके बाद MVP और डॉल्फ जिगलर की थोड़ी बहस हो जाती है और डॉल्फ जिगलर MVP को एक सुपर किक लगा देते हैं। जिसके बाद डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड्स वहां से भाग जाते हैं और उनके पीछे MVP और ओमोस भी उनके पीछे भागने लग जाते हैं। अगला मैच होता है हमारा एजिकल वर्सेस ओटिस का। रिंग साइड पर हमारे चैट गेबल भी मौजूद होते हैं। मैच के एंडिंग मोमेंट में एजिकल रोल अप के सहारे से ओटिस को पिन कर देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। मैच जीतने के बाद एजिकल माइक लेते हैं और बताते हैं कि कैसे मैं हेल इन अ सेल मैच में हार गया, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए मुझे केविन ओवेंस के साथ एक रीमैच चाहिए। जिसके बाद केविन ओवेंस भी बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं मैच के लिए एग्री हूँ, लेकिन तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि तुम ही अलायंस हो। जिसके बाद अलायंस एग्री हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ मैं ही अलायंस हूँ, लेकिन वो सिर्फ रीमैच के लिए। बाद में वो मना भी कर देते कि मैं अलायंस नहीं हूँ। जिसके बाद केविन ओवेंस थोड़े बौखला जाते हैं और एजिकल नी लगा देते हैं केविन ओवेंस को और वहां से कल्टी हो जाते हैं। नेक्स्ट मैच था हमारा फेटल 4 वे मैच। रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन, एलेक्सा ब्लिस और डू ड्रॉप का नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। और हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर भी रिंग साइड पे होती हैं, कमेंट्री टेबल पे होती हैं। मैच की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये मैच था। बहुत बढ़िया पेस पे चल रहा था। क्लोज पिनफॉल्स भी हो रहे थे, सबमिशंस भी लगाए जा रहे थे। एक मोमेंट तो बहुत ही बढ़िया था जब सुप्लेक्स पड़ती है टॉप रोप से रिया रिप्ली को। एंडिंग मोमेंट में रिया रिप्ली अपना फिनिशर डू ड्रॉप को लगाती हैं और इस मैच को जीत जाती है। मैच खत्म होने के बाद डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर भी आ जाते हैं और वो रिया रिप्ली को ज्वाइन करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।